कभी आसमान में उड़ते हुए विशाल जहाज को देखकर सोचा है कि सैकड़ों टन की ये भारी भरकम मशीन आखिर हवा में तैरती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, ये है कमाल की इंजीनियरिंग और उससे भी ज्यादा कमाल की चीजों का, यानी मटेरियल्स का। आज हम इसी विज्ञान के पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। असल में यही वो एक सवाल है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। हर डिजाइनर, हर इंजीनियर बस इसी एक पहेली को सुलझाने में लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये ग्रामन टाइगर फाइटर जेट हमें उसी लगातार चलने वाली कोशिश की याद दिलाता है जहां रफ्तार, ताकत और हल्केपन के बीच एक सही तालमेल बिठाने की चुनौती हमेशा से ही सबसे बड़ी रही है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, विमान बनाने में सबसे बड़ी जंग हमेशा से ही वजन और मजबूती के बीच रही है। सीधी सी बात है, जहाज जितना भारी होगा उसे उड़ाने में उतनी ही ज्यादा ताकत लगेगी, वो उतना ही कम सामान ले जा पाएगा और उतनी ही दूर जा पाएगा। हर एक ग्राम वजन मायने रखता है। तो फिर इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। आसान भाषा में कोई चीज अपने वजन के मुकाबले कितनी मजबूत है। एरोस्पेस की दुनिया में हर मटेरियल को इसी तराजू पर तौला जाता है। लक्ष्य एक ही है, ऐसा मटेरियल खोजना जिसका ये रेशियो सबसे ज्यादा हो। जरा कल्पना कीजिए, एकदम शुरुआती दिनों में हवाई जहाज लकड़ी के ढांचे पर कपड़ा लगाकर बनाए जाते थे। जाहिर है हम उस दौर से बहुत बहुत आगे आ चुके हैं और इस लंबे सफर में सबसे बड़ा बदलाव आया धातुओं की वजह से। और इसी जरूरत ने जन्म दिया एक नए युग को, धातुओं के युग को। जब मेटल्स आए तो उन्होंने हवाई जहाज बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब हम ज्यादा तेज, ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा ताकतवर विमान बना सकते थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है 1886 से, जब एल्यूमिनियम का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। ये हल्की और मजबूत धातु देखते ही देखते हवाई जहाज बनाने वालों की पहली पसंद बन गई। और फिर जब हमें आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ना था, तब टाइटेनियम और स्टील सुपर अलॉयज जैसे और भी दमदार खिलाड़ी मैदान में उतरे। अगर इस कहानी में किसी एक हीरो की बात करें तो वो है एल्यूमिनियम 7075। ये एक ऐसी एल्यूमिनियम अलॉय यानी मिश्र धातु है जो आज भी कई विमानों के ढांचे की रीढ़ है। ये हल्की होने के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी है। पर देखिए, हर धातु का अपना एक किरदार है, अपनी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी। एल्यूमिनियम हल्का और मजबूत तो है, पर ज्यादा गर्मी नहीं झेल सकता। स्टील, अरे वो तो बेहद मजबूत है पर बहुत भारी भी है। और टाइटेनियम, वो तो गर्मी और जंग दोनों का बादशाह है, लेकिन उस पर काम करना, उसे काटना जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहानी सिर्फ धातुओं पर आकर नहीं रुकती। असल में इंजीनियरिंग ने एक और जबरदस्त छलांग लगाई और हमें ले गई एक नई दुनिया में, कंपोजिट मटेरियल्स की दुनिया में। कॉम्पोजिट क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए उसमें स्टील की छड़ें डालते हैं। ठीक वैसे ही जब दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक ऐसी नई सुपर मटेरियल बनाई जाती है जिसमें दोनों की अच्छी बातें हों, तो उसे कॉम्पोजिट कहते हैं। और जब हम आज के एरोस्पेस की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, या आसान भाषा में CFRPs। ये कमाल की चीजें हैं, स्टील से कई गुना मजबूत पर वजन में बहुत ही हल्की। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक हवाई जहाज का रडर है और इसकी बनावट कमाल की है। इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है जिसे हनीकॉम्ब कोर कहते हैं। ये इसे अंदर से लगभग खोखला और हल्का बनाती है, लेकिन बाहरी परतों के साथ मिलकर इसे असाधारण मजबूती देती है। तो आखिर इन कंपोजिट्स में ऐसा क्या खास है? फायदे एक नहीं कई हैं। ये सिर्फ हल्के और मजबूत नहीं हैं, इनमें जंग भी नहीं लगता। ये सालों साल बिना थके काम कर सकते हैं। इससे होता यह है कि विमानों की उम्र बढ़ जाती है और उनके रख-रखाव का खर्चा भी कम हो जाता है। तो हम धातुओं से होते हुए कंपोजिट्स तक आ गए, लेकिन अब हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, उन जगहों पर जहां हालात बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। जरा सोचिए, एक जेट इंजन के अंदर का माहौल कैसा होता होगा? वहां का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वो सबसे मजबूत धातुओं को भी पिघला सकता है। तो ऐसी जगहों के लिए हमें कुछ अलग ही चाहिए।
और यही एंट्री होती है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स की, यानी CMCs की। ये वो मटेरियल्स हैं जिन्हें खास तौर पर ऐसी भयंकर गर्मी झेलने के लिए ही बनाया गया है, जहां कोई और चीज टिकी ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन कार्बाइड से बने SiC/SiC कंपोजिट्स, सुनिए, 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से झेल सकते हैं। ये इंजनों को और ज्यादा पावरफुल और कुशल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। प्रक्रिया भी उतनी ही खास है। इसे पॉलीमर इन्फिल्ट्रेशन और पायरोलिसिस कहते हैं। इसमें फाइबर के एक ढांचे में बार बार एक खास पॉलीमर भरा जाता है और फिर उसे भट्ठी में तपाकर धीरे धीरे एक ठोस, गर्मी झेलने वाले सिरामिक में बदल दिया जाता है। और आगे क्या? भविष्य में हमें और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे। 3D प्रिंटिंग और पारंपरिक मशीनिंग मिलकर काम करेंगे। और हाँ, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक विमानों यानी EVTOLs की तरफ बढ़ेंगे, हमें बिल्कुल नई तरह के मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए, कपड़े और लकड़ी से शुरू हुआ ये सफर आज सिरामिक कंपोजिट्स तक पहुंच गया है, जो पिघलती धातुओं से भी ज्यादा तापमान झेल सकते हैं। तो अगला कदम क्या होगा? हम भविष्य के वो विमान किस चीज से बनाएंगे जो हमें और भी ऊंचा, और भी तेज और शायद और भी दूर ले जाएंगे?